अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। हम एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब्स कब, कहां और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला वर्ड है हमारे पास लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की देखभाल करने की बात करते हैं, किसी की केयर करने की बात करते हैं। चाहे हम कभी कहते हैं कि मैं अपनी दादी का ख्याल रखता हूं, तो हम लुक आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। या अगर हम कहेंगे कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, तो हम लुक आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। या अम्मी बच्चों की देखभाल करती हैं, तो हम लुक आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली किसी की केयर करने के लिए जब कोई अल्फाज इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें लुक आफ्टर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना में बिजी हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, प्लीज लुक आफ्टर माई किड्स एज आई एम बिजी। प्लीज लुक आफ्टर माई किड्स एज आई एम बिजी। वो अपने दादा की देखभाल करने में मदद करता है। ही हेल्प्स टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। ही हेल्प्स टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। वो बच्चों की देखभाल करने के काबिल नहीं है। शी इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। She is not able to look after the children. हमें बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। We should look after the children. We should look after the children. अब देखें इसमें जितने भी देखभाल की जगह जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो लुक आफ्टर जो रेड से हाईलाइट हुआ है वो वर्ड है। ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रो अप। ग्रो अप का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की परवरिश की बात करते हैं, यानी इसकी परवरिश कहाँ हुई, इसकी परवरिश किसने की। परवरिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को किड से निकलकर एडल्ट में शुमार कर देते हैं। हम जब उसकी माजी की बात करते हैं कि इसकी परवरिश हो चुकी, तो हम उसके लिए ग्रो अप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अली जो है वो एक ताकतवर लड़के के तौर पे बड़ा हुआ है, उसकी परवरिश हुई है, तो मैं क्या कहूंगी, अली हैज ग्रोन अप टू बी स्ट्रॉन्ग बॉय। अली हैज ग्रोन अप टू बी स्ट्रॉन्ग बॉय। इसमें हम वक्त की मुनासबत से फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, और अगर वो परवरिश उसकी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अली हैज ग्रोन अप टू बी स्ट्रॉन्ग बॉय। उसकी परवरिश यूके में हुई है। शी ग्रो अप इन यूके। उसकी परवरिश यूके में हुई है। शी ग्रो अप इन यूके। आप देखें यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है क्योंकि उसकी यूके में परवरिश हो चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप। देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप सो क्विकली। चिल्ड्रन ग्रो अप सो क्विकली। यहां देखें हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गो बाय। गो बाय का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन उस नाम से नहीं, किसी और नाम से पुकारते हैं। गो बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का निक नेम बताना चाह रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे ये कहा जा रहा होता है, जब हम प्यार में किसी का नाम लेते हैं या निक नेम इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये कहेंगे उसका नाम इस तरह से लिया जाता है, तो हम गो बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि उसको फैजी के नाम से पुकारा जाता है, तो मैं क्या कहूंगी, ही यूज्ड टू गो बाय द नेम फैजी। ही यूज्ड टू गो बाय द नेम फैजी। अगर मैं कहूँ जवेरिया को जिया के नाम से पुकारते हैं, तो क्या कहूंगी, जवेरिया गोज बाय द नेम जिया। जवेरिया गोज बाय द नेम जिया। शिराज को शेरी के नाम से पुकारा जाता है। शिराज गोज बाय द नेम शेरी। शिराज गोज बाय द नेम शेरी। नेक्स्ट है हमारे पास टेल ऑफ। टेल ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब जब हम किसी काम को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी को किसी काम से तंबीह से रोकते हैं। हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि ये काम ना किया जाए,
तो हम टेल ऑफ का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं किसी को मना करूं कि उसकी तरह अमल ना करो तो मैं क्या कहूंगी, आई एम टेलिंग यू ऑफ नॉट टू एक्ट अप। आई एम टेलिंग यू ऑफ नॉट टू एक्ट अप। टीचर ने बच्चों को शोर मचाने से मना किया है। द टीचर टोल्ड अस ऑफ फॉर मेकिंग नॉइज। द टीचर टोल्ड अस ऑफ फॉर मेकिंग नॉइज। बच्चों को सख्ती करने से मना किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, बच्चे जो है बहुत हसास होते हैं, उन पर सख्ती नहीं करो। चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टू बीइंग टोल्ड ऑफ। चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टू बीइंग टोल्ड ऑफ। उनको ज्यादा बात करने से मना किया है। दे हैव बीन टोल्ड ऑफ फॉर टॉकिंग। दे हैव बीन टोल्ड ऑफ फॉर टॉकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास बी नेम्ड आफ्टर, यानी जब हम किसी का नाम किसी के नाम पर रखते हैं तो नेम्ड आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई है ग्रैंडफादर होते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है ग्रैंडफादर होते हैं और उनकी जगह नाम रख दिया जाता है किसी भी बच्चे का, या हम किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे बच्चे का नाम रख देते हैं, तो हम इस तरह के वर्ड्स को कहते हैं नेम्ड आफ्टर। यानी इसका नाम उसकी तरह रखा गया है या इसका नाम उसके नाम पर रखा गया है। किसी को रेफरेंस के तौर पे बताना कि इसका नाम किसी मशहूर शख्सियत की जगह रखा गया है या किसी ग्रैंडफादर फादर के नाम पे रखा गया है, तो हम नेम्ड आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि अली का नाम उसके ग्रैंडफादर की जगह रखा गया है या ग्रैंडफादर की तरह रखा गया है, तो क्या कहेंगे, अली वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। अली वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। इसका नाम मशहूर क्रिकेटर पे रखा गया है। ही हैज नेम्ड हिज चिल्ड्रन आफ्टर फेमस क्रिकेटर। ही हैज नेम्ड हिज चिल्ड्रन आफ्टर फेमस क्रिकेटर, यानी उसने अपने बच्चे का नाम फेमस क्रिकेटर के नाम पर रखा है। शी वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर। उसका नाम मेरी अम्मी की तरह रखा गया है। शी वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर। उसका नाम मशहूर लेजेंडरी मोहम्मद अली की तरह नाम पे रखा गया है। हम क्या कहेंगे, ही हैज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी मोहम्मद अली। ही हैज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी मोहम्मद अली। ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।